दमोह जिले की सीमा से लगी सिमरिया तहसील के किसानों ने एक रैली निकालकर अपने अधिकारों की मांग की। जेके सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा जो मामला दर्ज कराया गया उसके खिलाफ आंदोलन किया। सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। साथ ही रसूखदार लोगों के द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन का साथ देने के कारण किसानों के ऊपर प्रशासन द्वारा बिना विवेचना के कार्रवाई की जा रही है। जेके सीमेंट फैक्ट्री पन्ना जिला के सिमरिया के पास बनाई जा रही है, जिसमें लगभग 3000 से लेकर 4000 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर फैक्ट्री को 2022 तक बनाए जाने की बात सामने आ रही है। शुरुआती दौर पर जमीन अधिग्रहण के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने मनमाने तरीके से जबरन किसानों का भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया है। जिन किसानों के माध्यम से अपनी जमीन विक्रय नहीं की गई है, उनकी खेतों में प्रबंधन की मशीनें फसलों को तबाह बर्बाद कर रही हैं, जिसके विरोध में पिछले दिनों यह मामला तूड़ पकड़ रहा है। वहीं स्थानीय नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया हजारों किसानों के साथ मिलकर सिमरिया थाने के साथ साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया एवं सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। साथ ही उन्होंने मांग की है कि प्रत्येक किसान को एक एकड़ पर 50 लाख का मुआवजा एवं प्रत्येक परिवार के सदस्य को फैक्ट्री में रोजगार दिया जाए। और यदि किसानों की मांग उचित तरीके से पूरी नहीं होती तो आगामी दिनों में फैक्ट्री प्रबंधन सख्तता के साथ जो काम कर रहा है उसके खिलाफ सख्त और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक गांव में 11 लोगों की संघर्ष समिति भी बनाई जाएगी। एसीएन न्यूज के लिए अतुल पन्या की रिपोर्ट। भगवान खुश है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। कल मैं फिर आऊंगा आपके बीच में और यहाँ पर कानून के विशेषज्ञ को लाऊंगा। आज मेरी कमलनाथ जी से बात हुई है इस संबंध में और कमलनाथ जी ने बोला हम किसानों के साथ हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि कमलनाथ जी से आपकी बात कराएं और हम और आप 35 लाख रुपया एकड़ लेने के पहले तक न झुकेंगे, न टूटेंगे और न इनसे डरेंगे। जो किसानों के ऊपर इनने झूठा केस बनाया है वो केस वापस लें और जो हमारे खेतों में मशीन डाली है इनने उस पर अपराध दर्ज करें, हमारी फसल के नुकसान का मुआवजा दें। जब तक ये बात नहीं हो जाएगी जिला प्रशासन को धरती में गाड़ देंगे। शिवराज प्रशासन की नाश करके रहेंगे। शिवराज उनका दलाल है, सांसद उनका दलाल है, आपका पन्ना जिले के मंत्री उनका दलाल है। इन दलालों से लड़ाई लड़ी जाएगी और दलालों को मार के गाड़ दिया जाएगा धरती में और जरूरत पड़ेगी तो इनकी गोलियां होंगी और मेरी छाती होगी मेरी। जिला प्रशासन उनके तलवे चाट रहा है, मंत्री मुख्यमंत्री और प्रशासन सारे इनके तलवे चाट रहे हैं। और जो हमारे आपके बीच के भी दलाल हैं, किसानों के बीच में खरीद लिए गए हैं, नेताओं के बीच में खरीद लिए गए हैं, उनसे सावधान रहो और उनकी खटिया खड़ी कर दो। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, लड़ेंगे, लड़ेंगे, फैक्ट्री प्रशासन मुर्दाबाद, फैक्ट्री प्रशासन मुर्दाबाद, किसानों का हक लेके रहेंगे, किसानों का हक लेके रहेंगे। फैक्ट्री वालों ने गुंडागर्दी करके किसानों के ऊपर जमीन लूटी, उसके ऊपर फसल मिटाई, ऐसे आ जाओ, फसल मिटाई और उल्टा जब किसानों की फसल लूटी तो उनके ऊपर पुलिस से उल्टा केस दर्ज कराया। हम एक फिर प्रशासन, कल हम लोग कलेक्टर से मिले, कलेक्टर साहब ने बोला वहाँ चर्चा के लिए हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। ये लोग आए, हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये बीच में से चले आए। प्रशासन की तानाशाही, फैक्ट्री की गुंडागर्दी, ये हमारा लड़का अंकित पाठक यूनियन चला रहा है वहाँ पर, किसान यूनियन, इसके घर में जान से मारने की धमकी फैक्ट्री के लोगों ने भिजवाई कि आप वापस हो जाओ नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, इसको सुरक्षा दी जाए। और जो किसानों ने रिपोर्ट की है फैक्ट्री के खिलाफ उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, 50 लाख रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए जमीन का और प्रति परिवार एक नौकरी दी जाए।
अस्पताल पार्क खोले जाएं, स्कूल खोले जाएं। 1 एकड़ ज़मीन से फैक्ट्री के लोग 1.5 अरब रुपया कमाते हैं, तो उनका 50 लाख रुपया देने में उनको क्या तकलीफ है। हमारी मांग है कि 16 गांव के लोगों की ज़मीनें जिनकी ले ली हैं उनको भी शेष 50 लाख के हिसाब से पैसा दिया जाए और नए जिनकी लेना है उनको दिया जाए। और जब तक सेटलमेंट नहीं होता फैक्ट्री के लोग गुंडागर्दी करेंगे, तो जिस भाषा में वो करेंगे उस भाषा में जवाब देंगे। हम गांधी के लोग हैं, लोहिया के लोग हैं, नेहरू के लोग हैं। हम हिंसा नहीं चाहते और प्रशासन और शासन चाहता है मिलकर के हिंसा करे। इसलिए मैं ये कहने आया हूँ कि हम लोग आए हैं उन किसानों के पक्ष में जिन पर केस रच बनाया है आपने, हमें करो गिरफ्तार। हम आए हैं यहाँ पर इसलिए कि जो हमने रिपोर्ट यहाँ दर्ज कराई है किसानों के खिलाफ, किसानों ने फैक्ट्री के खिलाफ, उस पर मुकदमा दर्ज करो। इतने के लिए आए हैं, अब हम वापस जाएंगे। अभी तक तो हमारी एसडीएम साहब से बात नहीं हुई है, लेकिन कलेक्टर साहब से कल बात हुई थी और यही मुद्दा रखा गया था कि किसानों को 1 एकड़ में उनको मुआवजा दिया जाए, उनके यहाँ नौकरी, बच्चों को नौकरी दी जाए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर पूरी व्यवस्था, पार्क, अस्पताल, स्कूल वहाँ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री बन गई तो वहाँ के लोग को ये सब परेशानी आए। और इससे हम लोग जो किसान को केस दर्ज है वो केस वापस लें, क्योंकि किसान का केस दर्ज है तो हम लोग का दर्ज है और ये हमारे पटेरे जी हम लोग सब मिलकर करेंगे। धन्यवाद। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आंदोलन रहेगा? मांगे पूरी नहीं होंगी तो सड़क पे आएंगे। भाई वो गिरफ्तार है तो हम लोग अपने आप को गिरफ्तारी समझते हैं। प्रशासन ने अभी आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने अभी कल हमारी जब कलेक्टर साहब से बात हुई थी, उनने ये बोला कि हम 8 दिन के अंदर हम लोग आप और जेके सीमेंट वाले कुछ लोगों को बैठाल के निर्णय लेंगे। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि सही निर्णय हो, मगर यदि नहीं होता है तो हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। किसानों की परे करके ना उससे कितना मुआवजा आप लोग चाह रहे थे? अभी तक तो हम लोग 50 लाख मुआवजा चाह रहे हैं जी। किसानों ने जो अपनी मुख्य मांगें बताई हैं, वो मांगों को हम जो है फैक्ट्री से जेके सीमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनसे चर्चा होगी और किसानों को और जेके सीमेंट मालिक इनको चर्चा करके और इनको तय करना है कि मतलब किसानों को कितना मुआवजा दें और नौकरी सर्विस का जो अन्य चीज़ें हैं वो जेके सीमेंट को तय करना है। कोई बात नहीं आपने किसानों से बात हुई है तो उनका तो मांग बहुत बड़ी मांग है कि हमें 50 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए और प्रत्येक किसान परिवार में से एक नौकरी उनकी योग्यता अनुसार दी जाए। सिर्फ मांग है उनकी मुख्य रूप से। सिर्फ किसानों के ऊपर झूठा पकड़ा नहीं बनाया गया, उनका कहना है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो चूँकि उसमें जो है कुछ जेके सीमेंट फैक्ट्री वाले कुछ काम वाम कर रहे हैं, जो है वहाँ पे पथराव किया था, इससे उनका कांच वाँच टूटे थे जैसे। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया था यहाँ पे, वो एक कंप्लेंट दी है थाना प्रभारी को, तो उन्होंने फिर कार्रवाई वगैरह जो किसान लोग बोल